दो दिन से एक अच्छे टाइटल पर हमारी बात चल रही है, पुष्टि। मैं किनको सपोर्ट करना चाहता हूं। एक बात मैं बताऊं, बाहर से हम किसको भी सपोर्ट करें वो मायना नहीं रखता है। अंदर खुद कॉन्शियस क्या बोलता है, उनकी बात हमारी इतने टाइम से चल रही है। आज दो तीन बात आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे वहां अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले की तीन कैटेगरी बताई है। आज मैं वो कैटेगरी की बात करना चाहता हूं कि सचमुच मेरा प्रवेश, अभी मैं यदि अंदर तो प्रवेश कर चुका हूं मगर किस स्पॉट पे मैं बैठा हूं, यहां कि यहां। नंबर एक, अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पहले नंबर का नाम है व्यवहार कुशल रहेगा। वो व्यवहार कुशल, आपकी परिभाषा में जो व्यवहार कुशलता की डेफिनेशन है वो बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर हरिभद्र सिंह ने जिसको व्यवहार कुशल कहा है उनका नाम है औचित्य का पालन। मैं रिपीट करना चाहता हूं, जिसके भी जीवन में औचित्य का पालन है व्यवहार कुशल है। औचित्य का पालन, इनका सबसे महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि जिस टाइम जिस चीज को टॉप प्रायोरिटी देना पड़े उसको ही टॉप प्रायोरिटी देना, वो है औचित्य का पालन, व्यवहार कुशल। हमारे वहां एक शब्द लिखा है कि मकान में मुनिवर बीमार है, ग्लान है, और ग्लान मुनिवर को देखने के बावजूद स्वाध्याय करने के लिए बैठ जाए, वो मुनि ज्ञानावरण कर्म का बंद करता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, ज्ञानावरण माने ज्ञान पढ़ते पढ़ते ज्ञानावरण कर्म का बंद करेगा। क्यों? क्योंकि वो टाइम टॉप प्रायोरिटी बीमार साधु की सेवा थी, और उनको छोड़ करके जिसने स्वाध्याय पकड़ लिया व्यवहार कुशल नहीं है वो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपके जीवन में आपको लगता है कि आप व्यवहार कुशल हो, आपकी बाजू में किसी के घर का एक लौता बेटा शांत हो गया है, 25 साल का बेटा, एक लौता बेटा शांत हो गया, भले उसका परिवार संपन्न है, और आपको उसी टाइम 1 करोड़ का पेमेंट लेने के लिए जाना है। 10 साल के बाद पेमेंट रुका था और उसने आपको कहा है कि इसी टाइम पेमेंट लेने के लिए आ जाना। एक और आपका पेमेंट है और दूसरी ओर आपके ही बाजू में रहने वाला 25 साल का बेटा शांत हो चुका है। उस टाइम यदि तू पेमेंट को तुमने टॉप प्रायोरिटी दे दी, तुम व्यवहार कुशल नहीं हो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हमारे पास व्यवहार कुशलता है क्या? कभी और एक बात बताना चाहता हूं, प्रत्येक कदम पे आपके व्यवहार कुशलता को चैलेंज होती रहेगी, प्रत्येक कदम पे। आज कोरोना की महामारी है, मान लिया आपने तय किया है कि मेरे जीवन में 10% में डोनेशन करूंगा ही करूंगा, और अभी इस टाइम आपको डोनेशन के लिए क्षेत्र की पसंद करनी आपकी व्यवहार कुशलता को चैलेंज है। आपके घर में, मैं रिपीट करूं, सच बोलो, आपके घर में फर्नीचर लाने की बात थी, एक सोफा सेट लाना चाहते थे और आपके पास पैसे की व्यवस्था हो गई सोफा सेट की। रिपीट करना चाहता हूं, सोफा सेट लाना चाहते थे, आपके पास सोफा सेट की व्यवस्था हो गई और बाजू के घर में चावल का ठिकाना नहीं था। वो टाइम मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सोफा सेट लाना वो महत्वपूर्ण है या उनके चावल की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है? सोफा सेट वो डिजायर है, चावल वो रिक्वायरमेंट है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आपके पास ये व्यवहार कुशलता है क्या? कदम कदम पे, एक समय था हमारे वहां, राजा जब राजगादी पे बैठता था, महाजन संस्था, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, राजा जब राजगादी पे बैठता था तो महाजन संस्था में जो श्रेष्ठी वर्य थे, 5 लोग थे, वो थाल में हीरा माणिक मोती लेकर के राजा के चरण में रख देते थे। वो रिश्वत नहीं दी। राजा पूछता था कि क्या लाए, आप राजगादी पे बैठे हो, हमारी प्रजा, हमारी समाज, हमारा बिजनेस बिल्कुल सही ढंग से आपकी कृपा से चले और इसके कारण आपके चरण में रखते, ये व्यवहार कुशलता दी। आज वो व्यवहार कुशलता खत्म हो गई। 1% तुम्हें लेना देना व्यवहार कुशलता से है नहीं। मैं रिपीट करूं, आज वेदना से मैं कहना चाहता हूं,
शासन प्रभावना एक हो रहे, शासन रक्षा एक हो रहे। मैं रिपीट करना चाहता हूं, एक और बैंड बाजा बजाने की बात है और एक चाइना बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करने की बात है। आपके परिवार में शादी है और शादी के समय बैंड बाजा बजाने का 500 करोड़ के तुम मालिक तो आपकी जिंदगी में पहली बार प्रसंग आया और तुमने बैंड बाजा बजाने का तय किया था और उसी टाइम बॉर्डर पे एक हालत इतनी खराब है, वो टाइम बैंड बाजा बजाना व्यवहार कुशलता नहीं है, बॉर्डर पे जो खड़े उनको संभालना व्यवहार कुशलता है। जिन शासन में भी एक प्रभावना का माहौल होता है और कभी रक्षा का माहौल होता है। आपको मालूम होगा नूतन जिन मंदिर से ज्यादा लाभ जीर्णोद्धार का है, मालूम है ना आपको? एक नूतन जिन मंदिर बनाना उससे तो बेटर है कि जो मंदिर जीर्ण शीर्ण बन चुका है उनको फिर से खड़ा कर देना, मल्टीप्लाई 8 गुना लाभ है। नूतन जिन मंदिर से 8 गुना ज्यादा लाभ जीर्णोद्धार में है। शासन प्रभावना से भी शासन रक्षा में अनंत गुना लाभ है। मैं आपको एक पूछना चाहता हूं, आपकी संपत्ति शासन प्रभावना में ज्यादा जाती है या शासन रक्षा में ज्यादा जाती है? आप अपने आप को चेक कर लेना। अंजन सला का बरगुड़ा प्रतिष्ठा उजमना वो शासन प्रभावना है और मॉरल कल्चर स्पिरिचुअल को बचाना युग्म पीढ़ी को ये शासन रक्षा है। मैं आगे चलना चाहूंगा, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है मगर फिर से मैं कहना चाहता हूं, आपके ही दुकान में काम करने वाला नौकर उनके घर में शादी का प्रसंग है, आप बोलो शादी तेरी, तेरे परिवार की मेरी जिम्मेदारी। आपके ही नौकर को तुमने बोल दिया, मैं बता सकता हूं आप सैलरी क्या देते हो, मैं महत्वपूर्ण बात नहीं करना चाहता हूं, आप इतना बता सकते हो आपकी ऑफिस में काम करने वालों को बोल सकते हो कि जिंदगी भर के लिए 5 फिगर से ज्यादा जो भी खर्च तेरे जीवन में आएगा उन सबकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, नॉट 4 फिगर। 5 फिगर का कोई भी खर्च आया तो कोई चिंता मत करना, तेरी सैलरी कितनी भी रहेगी मगर वो हर जिम्मेदारी तेरी मेरी ही रहेगी। तेरा मकान गिर गया, तेरे घर में किसी को ऑपरेशन कराना पड़ा, तेरे घर में शादी का प्रसंग आया, वो जिम्मेदारी मेरी है। मैं तेरा सेठ हूं, तू मेरे घर पे है, जिंदगी भर के लिए तू जब तक मेरे वहां काम करेगा तब तक 5 फिगर का कोई भी खर्च आएगा वो जिम्मेदारी मेरी। ये है व्यवहार कुशलता। आगे चलना चाहूंगा। किसी के घर का डेथ हुआ और पुअर आदमी है तो मोबाइल से बात मत करना, उनके घर पे जाकर के ठाठस बंधाना, यह है व्यवहार कुशलता। आप उससे फोन से बात करो नहीं, आंख से आंख मिला करके बात करो, दोस्त बैठा हूं, इनके कंधे पे हाथ रख के बोलो चिंता मत करना मैं बैठा हूं। आगे चलना चाहूंगा, आपका सबसे ज्यादा मेंटली सपोर्ट किसको रहेगा? नंबर 1 व्यवहार कुशल, धर्म का प्रवेश द्वार। और तुम्हें मालूम नहीं है तो बताऊं, हरिभद्र सिंह ने वो शब्द लिखा है कि औचित्य का पालन करने वाला सबसे पहले मोक्ष में जाएगा। औचित्य पालन आसन सिद्धे जीवस्य लक्षणम। नजदीक में मोक्ष में जाने का सबसे बड़ा श्रेष्ठ कोटि का लक्षण किसका? जिसके जीवन में औचित्य का पालन है उनका। और अभी आगे चलना चाहूंगा, नंबर 1 व्यवहार कुशल, नंबर 2 धर्म कुशल। सेकंड नंबर का स्टेप पहले नंबर में पास हो गया, आपको वहीं रुकना नहीं है और आगे। और अभी गुरु भगवान के पास आकर के आपने कहा गुरुदेव व्यवहार कुशलता तो मेरे पास आ गई, अभी मुझे धर्म कुशल बनना है, आप कोई मुझे गाइड करो कि मैं धर्म कुशल कैसे बन जाऊंगा। तब गुरुदेव विधि और निषेध की बात करें, वो है धर्म कुशलता, विधि और निषेध। दोस्त प्रभु के मंदिर में जाते रहना, जब भी मौका मिले सामयिक करते रहना, 5 तिथि हो सके तो उपौषध करना या तो तप करना। कभी कभी आंबेल करने के लिए आंबेल खाता में जाना न जावे तो भी, आंबेल करने का मन भी नहीं है तो भी आंबेल खाते की मुलाकात लेते रहना। पाठशाला में तू नहीं जाता तो पाठशाला में कभी जाकर के लड़के को प्रोत्साहित करना, यह है धर्म कुशलता। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आज 3 बात आपके सामने रखना चाहूंगा। आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में? नंबर 1 व्यवहार कुशल, औचित्य का पालन, धर्म कुशल, विधि और निषेध। निषेध माने नकारात्मकता,
दोस्त, मंदिर में जाना, मगर टीवी के सामने बैठ करके गंदी सीरियल प्लीज मत देखना यार। आम्बिल खाता में जाने का मन न भी हो तो भी होटल में मत जाना। समय मिले तब उपास में जाने का मन न भी हो तो भी रात को घूमने के लिए मत निकलना। दोनों विधि और निषेध जिसको भी आकर्षण है वो है धर्म कुशल। सच बोलो, तुमने कभी मेरे पास आकर के विनंती करके कहा गुरुदेव व्यवहार कुशल तो बन गया, मेरे नौकर को संभालता हूं, मेरे परिवार को संभालता हूं, बहुत कुछ गुरुदेव, आपको 100 में से 100 मार्क नहीं भी मिलेंगे, मगर 100 में से गुरुदेव नो डाउट 80% कम से कम आ चुके हैं। मैं बताऊं एक छोटी सी बात। 4 दिन के पहले मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ा, वो एग्जाम्पल राजकोट का है। एक लड़का गाड़ी लेके जा रहा था और गाड़ी लेते लेते जाते जाते रास्ते में उसको कहीं कुछ खाने का मन हुआ और उसको लगा कहाँ मिलेगा, और एक लारी दिखाई पड़ी जहां ढेर सारे फ्रूट्स थे। वहां जाके खड़ा रह गया। लारी पे कोई फ्रूट्स बेचने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ा। 2 मिनट के लिए खड़ा रहा, उसको लगा कोई तो होगा आजू बाजू से आएगा, मैं लारी के पास खड़ा हूं, कोई आया ही नहीं। और आकस्मिक फ्रूट के बाजू में पड़ी हुई एक चिट्ठी उसकी आंखों के सामने आई। वो हैरान था। वो चिट्ठी में वो लिखा था, मेरी माँ बीमार है, घर में मैं अकेला हूं, मेरी माँ को लेट्रिन यूरिन सब मुझे ही कराना होता है, यदि फ्रूट की लारी पे रहूं मेरी माँ की सेवा नहीं हो सकती है, और मेरी माँ की सेवा करूं तो मेरे पास पैसा नहीं है। एक दिन मैंने माँ को पूछा था, माँ क्या कर सकता हूं? बिना पैसा तेरी सेवा नहीं होगी, तेरी सेवा करो तो पैसा नहीं है। माँ ने कहा बेटा एक काम कर, फ्रूट्स की लारी लगा दे, फिर वहां तो खड़ा रहना पड़ेगा, चौराहे पे लारी लगाओ तो खड़ा रहना पड़ेगा। बेटा जो कुछ भी है, मगर मेरा कॉन्शियस ये कहता है फ्रूट की लारी लगा देना, लारी के पास एक चिट्ठी लिख देना, हर फ्रूट की प्राइस लिख देना और एक डिब्बा लिख देना और बोल देना जिसको जितना भी फ्रूट लगे वो ले लो और उनका पैसा वहां डाल दो। आपकी प्रामाणिकता पर मुझे बिल्कुल 100% भरोसा है। वो लड़के ने पढ़ा, हैरान हो गया। ये अवसरपणी काल में 6ठे आरे में 5वें आरे में 6ठे संगण में मैं बताऊं आपको, सतयुग और कलयुग की डेफिनेशन जो भी हो वो बरसों पहले फोर्ट में ख्यातनाम ऑथर सुरेश दलाल ने मुझे पूछा था, महाराज साहब आपकी दृष्टि से सतयुग और कलयुग की डेफिनेशन क्या हो सकती है? आपके पास नोट है तो नोट में लिख देना, ये सतयुग और ये कलयुग। जिस समय में सज्जन ज्यादा दुर्जन कम और कभी भी दुर्जन सज्जन बन जाए वो है सतयुग। मैं रिपीट करूंगा, जो समय में सज्जनों की संख्या ज्यादा दुर्जनों की संख्या कम और दुर्जन कभी भी सज्जन बन जाए वो है सतयुग। जिस समय में दुर्जन की संख्या ज्यादा सज्जन की संख्या कम और सज्जन कभी भी दुर्जन बन जाए वो है कलयुग। फिर से, सज्जन ज्यादा दुर्जन कम, दुर्जन जल्दी सज्जन बन जाए वो सतयुग, दुर्जन ज्यादा सज्जन कम, सज्जन कभी भी दुर्जन बन जाए ये कलयुग। और ये लड़का सोचने लगा, ये आज के माहौल में जहां एक भाई अपने दूसरे भाई के घर पे शादी के प्रसंग में अपने घर में यदि खुद का भाई बर्तन लेने के लिए आया है तो एक भाई खुद के भाई को शादी के प्रसंग में बर्तन भी देता है तो गिन के देता है, गिन के। अरे तेरा खुद का भाई उसके घर में शादी का प्रसंग बर्तन गिन के देता है भाई को, तुम ये बोल नहीं सकता है कि वो स्टोर पड़ा है, स्टोरेज है उसमें बर्तन पड़ा है ले ले। तुम गिनने का काम करेंगे, गिनने का वो करेंगे, तुम क्यों करते हो? भाई पर ही तुम्हारा भरोसा नहीं है, बर्तन देने के पहले गिनने की मानसिकता तुम्हारी।
और तुम परमात्मा के मंदिर में 1 लाख रुपया देते हो। ऐसे माहौल के बीच में वो लड़का हैरान था। चौराहे पे भीड़ जबरदस्त थी, उसके बीच में लारी, लारी पे फ्रूट, फ्रूट पे राइस, और उसने लिख दिया। फ्रूट लेने के बाद जो भी चार्ज डिब्बे में तो रख दिया, डिब्बा नहीं था, नोट थी, नोट के ऊपर पत्थर रख दिया, और वो घर पे गया, मगर वो रात को सो नहीं पाया। वो खुद को ऑब्जर्वेशन करता था, मैं कहां, इतना रुपया होने के बाद किसी पे मेरा भरोसा नहीं, और गरीब लड़का रास्ते के फ्रूट की लारी ऐसे रख करके चला जाता है। उसको लगा उनको मुझे मिलना ही पड़ेगा। दोबारा दूसरे दिन आया, टाइम चेंज करके आया, और उसी दिन वो लड़का लारी पे खड़ा था। पूछा, लारी तेरी है? तो क्या, हाँ, कल मैं यहां आया था, बहुत लोग आते, आपने कोई नाम तो नहीं लिखा था, बहुत लोग आते। कितने साल से? करीबन 3 साल से। अनुभव, आज तक एक भी गलत अनुभव नहीं हुआ। किसी ने फ्रूट के सामने पैसा कम रखा अभी तो मैंने देखा नहीं, सब कुछ बिल्कुल हिसाब किताब बिल्कुल बराबर मिल गया। मगर ये व्यवस्था रखने के पीछे आप देखो, मेरी माँ को देखो तो पता चल जाएगा। माँ की सेवा बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, पैसा बिना माँ की सेवा नहीं होती है। आखिर जब माँ ने ये विकल्प बताया, मैंने ही माँ को कहा था, माँ आज के जमाने में ये लारी है, ये लारी है, फ्रूट, ये लगता है तुझे लारी शाम तक खाली रहेगी, फ्रूट सब चले जाएंगे, 1 भी रुपया रहेगा? माँ ने बोला, बेटा आदमी पे भरोसा ऐसा छोड़ मत दे यार, पैसा कितना भी महत्वपूर्ण है मगर भरोसा बहुत महत्वपूर्ण। बेटा एक बार तो प्रयोग कर। और मैं प्रयोग करके बैठा हूं। और वो लड़का हैरान तो तब हो गया, 3 साल में एक भी गलत अनुभव नहीं हुआ, वो तो ठीक है, मगर वो लड़के ने ये लड़के को चिट्ठी दिखा दी। तुम देखो, करीबन 4 दिन के पहले इसी लारी पे एक डॉक्टर आया था, और डॉक्टर ने फ्रूट्स खरीदे, और फ्रूट्स खरीदने के बाद उसने जब चिट्ठी पढ़ी, डॉक्टर ने खुद ने यही मेरी चिट्ठी के बाजू में खुद की चिट्ठी रखी, मोबाइल नंबर रख के गया है कि तेरी माँ की सेवा की जब भी जरूरत पड़े मुझे याद कर देना, मैं फ्री में सेवा कर दूंगा। एक व्यवहार कुशल, नंबर 2 धर्म कुशल, विधि और निषेध। दान का रस है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, थोड़ा गंभीरता से इस कोटेशन को सुन लेना। अच्छे रास्ते पर पैसा खर्च करने का मन बहुत लोगों का है, मगर सच्चे रास्ते से पैसा कमाने का मन करीबन करीबन कई किसी का नहीं है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, अच्छे रास्ते पर पैसा का खर्च करने वाले बहुत मिलते हैं, मगर सच्चे रास्ते से ही पैसा कमाना करीबन करीबन मानसिकता एवरेज लोगों की खत्म हो चुकी है। जबकि मार्गानुसारी के प्रथम नंबर के गुण में ये लिखा है, न्याय संपन्न विभव। ये नहीं लिखा है कि आप कितने दान करेंगे, सबसे पहला क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम सही रास्ते का होगा। आप इतना कम से कम बता दो, सच बोलो, आपका कॉन्शियस मजे में आ जाए, ऐसे रास्ते से आपके पास पैसे कितने। मैं ये नहीं कहता हूं गलत ही है सब, खुद को पुट लेना। आगे चलना चाहूंगा। नंबर 1 व्यवहार कुशल, औचित्य का पालन, धर्म कुशल, विधि निषेध का आग्रह। एक प्रश्न आपको पूछूं, अब जब भी मेरे पास आओ, कोरोना के माहौल के छोड़ करके वंदन करके आप मुझे इतना पूछो, गुरुदेव विधि के क्षेत्र में ठीक ठीक आगे निकल चुका हूं, अब निषेध के क्षेत्र की बात करो गुरुदेव, अब से मुझे क्या नहीं ही करना है वो बता दो। आज तक मैंने आपके पास आकर के बहुत बार पूछा, गुरुदेव मैं क्या करूं? आपने बता दिया सामयिक कर, आपने बता दिया माला गिन, आपने बता दिया अम्बेलकर, आपने बता दिया पूजा शुरू कर दे। गुरुदेव बहुत कुछ कर दिया, नाउ आई एम स्टेबल। क्या करना था उस क्षेत्र में स्टेबल बन चुका हूं, मगर गुरुदेव अब बताओ कि मुझे क्या नहीं करना है। वंदन करके सीधा पूछो, गुरुदेव अब मुझे क्या करना है, फिर मैं आपको गाइड करते रहूंगा। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, बहुत अद्भुत बात हमारे मालिक की है। प्रेम की सबसे पहली कसौटी, प्रेम की सबसे पहली कसौटी
मेरा गुरुदेव के प्रति प्रेम है, मेरा भगवान के प्रति प्रेम है, पति का पत्नी के प्रति है, बेटे का बाप के प्रति है, सास का बहू के प्रति है, लड़की का माँ के प्रति है। यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रेम की पहली कंडीशन, तमने नहीं गमतू नहीं करिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ लव। तमने नहीं गमतू नहीं करो। गुरुदेव મને આપની ઉપર ખૂબ પ્રેમ છે, આપ કહી દો કે આપને શું નથી ગમતું, આજથી બધું જ બંધ। ફરીવાર કહું, મને જે ગમે છે એ કરો એ પ્રેમ નથી, મને જે ન ગમે એ ન કરો એ પ્રેમ છે। તમને નહીં ગમતું નહીં કરીએ એ જ હવે અમપ્રીતિ। भगवान अभी मेरा प्रेम बस। और एक छोटा सा एंगल आपकी भाषा में बताना चाहता हूं, आपको दिमाग में बैठ जाए। शादी करके लड़की गई, ससुराल में गई, 2 महीना रह करके वापिस अपने मायके पे आई, और मायके उनकी खास फ्रेंड थी, और उसने देखा, वो देख के हैरान हो गई, ये क्या? उसने बोला क्यों, क्या हो गया? तेरी आंख ऐसी क्यों हो गई? मैं सोच नहीं सकती। तो क्या हो गया? ये ग्रीन कलर की साड़ी, मैंने तुझे जितनी बार देखा है तब यही देखा है, तूने ग्रे कलर ही पसंद किया है। मैंने भी तुझे कितनी बार कहा था कि ग्रे कलर तुझे जमता नहीं है, मगर तूने ग्रे कलर ही पसंद किया। हर चीज मेरी तूने नेग्लेक्ट कर दिया। पहली बार मैंने देखा। उसने बोला ग्रे कलर की साड़ी अभी नहीं, जिंदगी भर तक नहीं। क्या बात है, क्यों? बस मैं तमने कीधु ये जवाब एनो હતો। बहु गुजराती भाषाમાં તમને કોઈને સરસ વાત કરી। ગ્રે કલરની સાડી પહેરીને સાસરે ગઈ તો ખરી, એમને નથી ગમતી। અને એક વખત એમને મને બેસાડીને કીધું, મને તું ગ્રે કલરમાં નથી ગમતી, એ દિવસથી જીવનભર ગ્રે કલરની સાડી છોડી દીધી। તમને નહીં ગમતું નહીં કરીએ। आप यदि गुरुदेव को प्रेम करते हो, इनकी पहली कसौटी, मुझे जो पसंद है वो आपने शुरू कर दिया, वो नहीं, मुझे ना पसंद है वो आपने बंद कर दिया, ये सबसे पहले आपकी कसौटी। धर्म कुशल वो नहीं है जो धर्म करता है, धर्म कुशल वो है धर्म प्रवृत्ति के साथ पाप निवृत्ति भी तो करता है। व्हाट अबाउट यू? आपने कभी पूछा कि गुरुदेव मेरे चौके में ये सब कुछ खाना चलता है, आप बोलो उनको कल से खत्म कर दो। आपने कभी आपका कपड़ा का ड्रॉर दिखा दिया, गुरुदेव ये है मेरे कपड़े, आप बोलो क्या निकालना है? आपको मालूम नहीं है, सम्यक दर्शन पाने के बाद मैं आपको, तुम्हें ये लगेगा सम्यक दर्शन में देव गुरु धर्म को मान लेना, वो सम्यक दर्शन अकेला नहीं है। सम्यक दर्शन गुरु के पास आकर के जब कोई भी साधक लेता है ना, तब अपनी पूरी प्रॉपर्टी का बयान कर देता है। मेरे पास इतनी व्यवस्था है, ये गाड़ी, ये बंगले, ये कैश, ये गहने, ये सब कुछ है मेरे पास। सम्यक दर्शन लेने के पहले आपको ये सब कुछ कबूल करना है। सम्यक दर्शन की तो छोड़ो, ऐसे रूबरू आके बताएंगे कितना रुपया है तुम्हारे पास, आप तो सीधा बोलेंगे ना गुरुदेव कितना चाहिए, बोले ना कितना रखा है, छोड़ो ना बात, आपको क्या काम है? मांग लो कितना चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, मेरे पास कितना है गुरुदेव, वो झंझट में मत पड़ो। क्यों? दिखा दो तुम, आपका गुरुदेव भक्त हूं बस। आज ये मेरी हर चीज, मेरा हृदय आपके चरण में, मेरी पूंजी भी आपके सामने क्लियर, आप जो बोलो बस इतना है मेरे पास। अभी आप बोलो कि इसमें कम करना है, एग्रीड। भगवान के सामने 2 घंटे अष्टप्रकारी पूजा करना वो धर्म कुशलता नहीं है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, विधि और निषेध दोनों है तब धर्म कुशलता है। ये आपकी ही बात नहीं, मेरी भी बात है। कभी कभी गुरुदेव के पास आता था, गुरुदेव भी बड़े प्रेम से कहता, रत्न ये मुझे पसंद नहीं है तेरे जीवन में। हर संभव प्रयास करके मैंने उनको निकालने का प्रयास किया था। और कभी कभी मैं बताऊं, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत शुरुआत के वर्षों में किस मुनि के साथ मेरी मैत्री थी, और गुरुदेव ने मुझे बता दिया, रत्न सुंदर इस मैत्री में तुझे आगे नहीं बढ़ना है। मुनि था, आपकी परिभाषा में बता, यू वाज द माय फास्ट फ्रेंड। एक दलील मैंने नहीं की, मगर गुरुदेव ने बता दिया, रत्न सुंदर इनके चारित्र जिनमें कोई दोष नहीं है, मगर जिसके साथ तेरी मैत्री उनको स्वाध्याय में उतना इंटरेस्ट नहीं है, समर्पण में उसकी थोड़ी
गंभीरता नहीं है। आने वाले दिन में इसकी मैत्री करके तू स्वाध्याय बिना हो जाए, समर्पण तेरे जिम्मे ना है, मैं नहीं चाहता हूं। प्लीज इनके साथ तेरी मैत्री, और सच बताओ दूसरे ही दिन से बड़ी मर्दानगी के साथ मैत्री अवॉर्ड कर दी। आपको ना पसंद है, जिंदगी में कोई लॉजिक नहीं रहेगा। आप खुद को प्रभु का, गुरु का, माता पिता का भक्त मानते हो तो मैं माँ बाप की भी बात करना चाहता हूँ। आप आपके माता पिता के भक्त, और आपकी माँ ने बोल दिया बेटा रात को 10 बजे के बाद तू घर से बाहर जाता है, मुझे पसंद नहीं है, खत्म। एक छोटी सी बात बताओ, बारडोली में मैं चातुर्मास करके आया, एक करोड़ों करोड़ों रुपए का मालिक एक व्यक्ति ने मुझे बता दिया, गुरुदेव एक दिन बहुत बड़ी मीटिंग थी, आई वाज द मैनेजर, सूरत में मेरी मीटिंग थी गुरुदेव, लग्जरी बस तैयार थी बारडोली से जाने के लिए, हर एक को मैंने आमंत्रण दे दिया, मांडवी वो वहां एरिया है, सब लोग आ गए थे, और बस में बैठने के लिए पैंट शर्ट पहनने के लिए बाद गुरुदेव तैयार हो गया। मेरी 80 साल की मां ने बोल दिया बेटा तो आज नहीं जाएगा। 80 साल की उम्र वाली मां, बेटा तो आज नहीं जाएगा। अभी क्या बताऊं, मम्मी आज मीटिंग मीटिंग सबसे बड़ी टॉप, ये सब बाहर आकर के बैठे, लग्जरी बस तैयार कर दी है। बेटा मेरा कॉन्शियस ना बोलता है आज तू नहीं जाएगा। और गुरुदेव इतने साल से मां के सामने बोलने का मन भी नहीं था, बेमन से भी मां ने बोल दिया, मां का शब्द आगे आ गया, मां को बोल दिया नहीं तो नहीं। और सच बताऊं, मेरा न जाने के हिसाब से जो भी आजू बाजू से आए सब भी अपने घर पे चले गए, मैंने बोला फिर कभी। और वो लग्जरी बस सूरत से आई थी, वापिस सूरत खाली गई, चार्ज मुझे जो भी देना था दे दिया। आधे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर और क्लीनर बच गया, पूरी बस खलास हो गई, पूरी बस खलास। मां के चरण में जाकर के रोया, मां क्या था, पता था तुझे? पता कुछ नहीं था, अंदर से ना आई, बात खत्म करो। जिंदगी में याद राखी जो प्रेमनी आ व्याख्या तमने नहीं गमतु नहीं करिए એ જ હવે અમપ્રીતિ। હવે શબ્દ બહુ મહત્વનો છે। फ्रॉम नाउ आज तक हमने जो भी भगवान प्यार किया वो कैसा भी क्रिया होगा, पहली बार हमें पता चला कि तेरी 2 आज्ञा चलती है, एक करने की, नंबर 2 नहीं करने की। और तुम्हें बताऊं, शायद नाम बताना नहीं चाहूंगा, जिस व्यक्ति ने मुझे ये बता दिया ना, वो अभी भी मेरा प्रवचन सुन रही है। वही व्यक्ति की बात करूं कि जिसने मुझे बता दिया गुरुदेव जिसके पास आज करीबन करीबन 300, 400, 500 या तो 1000 करोड़ का एम्पायर खड़ा होगा, शायद गुरुदेव इनके जीवन का राज, मैं जब भी उनके पास जाता हूं तब बोलता हूं कि ये राज आपने ये एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया। મને પણ એમ લાગે કે આ તાકાત ક્યાંથી આવતી છે। और वो आदमी ने जो बात की उसको ये प्रवचन सुन रहे, कभी मैं उनको पूछ लूंगा, यदि मुझे बताएंगे नाम बताओ तो मैं नाम बता दूंगा। लाइव एग्जांपल आपको बताना, वो भाई अभी बच्चे के लिए मुझे मालूम नहीं, मगर उसने बता दिया गुरुदेव जब मैंने पूछा इतने बड़े अंपायर का तुम्हारे पास राज क्या है, और गुरुदेव उसने बता दिया आप 5 मिनट के लिए रुक जाओ, मेरा राज बताना चाहता हूं। अंदर गए, तिजोरी खोली, तिजोरी में से एक छोटा सा कागज लेकर के आए, ये है मेरे 1000 करोड़ के अंपायर का राज। क्या राज था मालूम है? वो चिट्ठी पढ़ा था कि he was the मुस्लिम, और पूछा कि ये क्या है? बस यही। पहली बार जब बिजनेस में प्रवेश किया तब मेरी माँ ने मुझे चिट्ठी दी थी, वो माँ की चिट्ठी आज तक मैंने तिजोरी में रखी है। माँ ये एक ज बात करी थी कि बेटा बिजनेस में दाखल थाय छे, एक काम करजे, जिंदगी में छेतरातो रहेजे पण क्यारे कोईने छेतरीश नहीं। आ एक चिट्ठी पर आज 1000 करोड़ નું एम्पायर खड़ू करीश। है तुम्हारे घर में ऐसी कोई मां? आप हो तुम्हारे बेटे के ऐसे बाप? बेटा तने जिंदगी में कोई छेतराय तो चिंता नहीं करतो, पण कोईने छेतरवानुं पाप नहीं करतो। एक 98 इयर्स की मां ने अपने बेटे को ये राय दी थी,
और आज 1000 करोड़ का मालिक बन के बैठा है। मां, तुमने तुम्हारे बेटे को कहा बेटा भूखे रहना, गरीब रहना, झोपड़पट्टी में रहना, मगर जिंदगी में किसी का चीटिंग करने का पाप मत करना। एक मुस्लिम भाई को अपनी मां ये कहती है, कहने वाली मां तो शायद आपको भी मिली होगी, मगर तुमने मां को ओवरटेक कर दिया। और ये मुस्लिम भाई ने अपनी मां की राय को पकड़ के बिजनेस और तिजोरी में छिपे रखना। क्या करोड़ रुपए का बैंक का ड्राफ्ट था क्या? हम तो यही मानते नहीं, ऑर्थोडॉक्स है, उनको कि अक्ल नहीं, वो तो हम ही तो डिग्री वाले लेकर के बैठे। वो माँ ने ना बोल दिया बेटा लग्जरी में मत जाना, ये माँ बोलती कि बेटा जिंदगी में किसी के साथ चिटिंग मत करना। और 1000 करोड़ का मालिक होने के बाद, मैंने पहले भी बता दिया, इंदौर में पाकीजा परिवार ने, उसकी माँ ने बता दिया कि बेटा अपने घर में कोई गलत कैसेट नहीं आएगी। मैंने बता दिया था एग्जाम्पल, फिर से मैं रिपीट 2 ही मिनट में कर दूं। और उस पाकीजा परिवार ने मुझे कहा था गुरुदेव, माँ के ना कहने के बावजूद भी एक बार 400 कैसेट बैग में लेकर के गया था, ये नहीं किसी को डिलीवरी करनी होगी। और आधे रास्ते सीढ़ी पर चढ़ा रात को, नीचे से मेरा भाई नीचे उतरा, भाई ने मेरी बैग देखी, है क्या, एक तो गलत था, झूठा था, तुरंत जवाब नहीं दे पाया, क्या है दिखाओ खोल के। बड़े भाई पिताजी थे नहीं, और बैग खोल के देखा कैसेट। गुरुदेव छोटे भाई ने मुझे बोल दिया, माँ के ना होने के बावजूद भाई आपकी ये हिम्मत, माँ ने ना बोल दिया कि इस घर में कोई कैसेट नहीं आएगी, फिर भी तुम्हारी ये हिम्मत। एक छोटा भाई बड़े भाई को माँ के नाम से बोल सकता है? गुरुदेव छोटा भाई नीचे लेके गया, 400 कैसेट को दिया सली लगा के जला दिया। भाई जिंदगी में कभी ये माँ की आज्ञा का भंग नहीं होना चाहिए। आपके पास ये ताकत, शिष्य बोल सकता है गुरु की आज्ञा का भंग नहीं। तुमने कभी बोला मेरी माँ के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, मेरे बाप के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। तीसरे नंबर के स्टेप की बात क्या करूं? पुष्टि। आप व्यवहार कुशलता की पुष्टि करते हो। आपका बिजनेस का टाइम है और आचार्य भगवान का सामया है, और आपका खुद का बेटा बोलता है गुरुदेव पापा आज बिजनेस के नहीं जाऊंगा, आज आचार्य भगवान के प्रवेश में जाऊंगा, ये भी तो औचित्य का पालन है, व्यवहार कुशल हूं। आप हाँ बोलेंगे बेटे को? ऐसे तो आचार्य भगवान तुम ये बोलेंगे? आगे चलना चाहूंगा, व्यवहार कुशल धर्म कुशल। और तीसरे नंबर का स्टेप बहुत टफ, जिसको हम बोलते अध्यात्म कुशल। औचित्य का पालन वो व्यवहार कुशल, विधि और निषेध का आग्रह है वो है धर्म कुशल। और अध्यात्म कुशल में गुण और दोष के प्रति नजर। गुण और दोष, प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं, गुण और दोष। परमात्मा की पूजा करते रहता हूं, प्रसन्नता कब आएगी? सामयिक तो करते रहता हूं, मगर समझ तो भाव कब आएगा? वर्तमान तप की ओली तो करते रहता हूं, मगर आहार संज्ञा पर नियंत्रण कब आएगा? लड़की को देखने का तो बंद कर दिया, मगर अंदर से वासना का आकर्षण कब खत्म हो जाएगा? किसी के साथ प्रकट रूप से दुश्मनी तो बंद कर दी, मगर अंदर से जेलसी कब खत्म होगी? I would like to ask you, you must have your observation. औचित्य का पालन व्यवहार कुशल, विधि निषेध का पालन वो धर्म कुशल, गुण और दोष के प्रति नजर वो है अध्यात्म कुशल। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या? पालिताना के मोतीजा सेठ की टुक्का दिरासर तुमने देखा होगा। अपने वहां नौकरी करने वाले हर मुनिम का मोतीजा सेठ ने शिखरबंदी मंदिर अपने साथ बनाया। रिपीट, मुनीम समझते हो ना, कैशियर। अपनी दुकान में काम करने वाले मुनीम को क्या राशि दी होगी मोतिया सेठ ने? अपनी ही टूक में उनके जिन मंदिर शिखरबंदी मेरे साथ।
जब तक तीसरे नंबर का स्टेप, और एक बार बताओ, धर्म कुशल को रिपीट करूं, धर्म कुशल को सदगति मिल सकती है, अध्यात्म कुशल को परम गति मिलती है। धर्म कुशलता आपको सदगति देंगी, दुर्गति से मुक्त करेंगी, मगर अध्यात्म कुशलता आपको परम गति का वरदान दे देगी। माने मुक्ति अध्यात्म कुशलता, स्वर्ग के लिए धर्म कुशलता। यदि धर्म कुशलता तक ही रुक गए, हर क्षेत्र में आप आउटपुट चाहते हो, धर्म के क्षेत्र में आपका आउटपुट का आग्रह कितना, आप ही मुझे बताएंगे। हर क्षेत्र में तुम आउटपुट चाहते हो। आपके बेटे को, आपका बेटा बोलता है कि पापा मैं 4 साल से कॉलेज जा रहा हूं, आप ये पूछते हैं बेटा पास कब होगा। माने क्या, 4 साल आपने पकड़ा नहीं, आपने उससे आउटपुट की डिमांड की, बेटा पास कब होगा। आपके बेटे ने बोला पापा 4 साल बिजनेस में जाता हूं, प्रॉफिट दिखाओ, कितना परसेंट है। 4 साल तू बिजनेस करते रहा, वो नहीं जाना चाहता हूं, प्रॉफिट लाओ। 4 साल तक तू कॉलेज में गया, वो नहीं, डिग्री दिखाओ। आप मेरे पास भी आकर के कहते हो गुरुदेव 4 साल से परमात्मा की अष्ट प्रकार की पूजा करता हूं, मैं आपको पूछना चाहता हूं, प्रॉफिट दिखाओ। 4 साल अकेले कॉलेज में जाने से आपका काम नहीं होता है, 4 साल बिजनेस से काम नहीं होता है। तो 4 साल से परमात्मा की पूजा करते हो, 4 साल से सामयिक करते हो, और समत्व भाव चेक नहीं करना चाहते हो। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं समत्व भाव नहीं आए तो सामयिक छोड़ दो, ये आप कभी मत करना, मगर आपके मन में अध्यात्म कुशलता का लक्ष्य है, सामयिक इतनी करने के बाद समता कब आएगी। मन प्रसन्न कामेति पूज्य माने जिनेश्वरे, परमात्मा की पूजा करते करते चित्त की प्रसन्नता आनी चाहिए। कब, वैन, कभी कभी आपको देख करके मैं भी पॉसिबल, हम भी कहीं कमजोर पड़े हो, मगर आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में रस है, प्रॉफिट में रस नहीं है। यू आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस बट नॉट इन प्रॉफिट। धर्म के क्षेत्र में, संसार के क्षेत्र में तुम्हारे बेटे के साथ, माने हर जगह तुम आउटपुट चाहते हो, क्या किया तूने, क्या किया। लखीना कोई गुजराती में सरस मजीनी कविता, कया हक दावे तू मारो साथ मांगे छे। परमात्मा मुझे और आपको पूछ रहे, हमने भगवान को कहा भगवान आप मेरे साथ रहो, बहु भ्रमण में मैं थक गया हूं। भगवान मने ने तमने पूछे जे दोस्त, कया हक दावे तू मारो साथ मांगे छे। अल्या 2 ડગલા ચાલવું ને મારો હાથ માંગે છે। કયા હક દાવે તું મારો સાથ માંગે છે। ચાલવું છે ખાલી 2 ડગલા અને મારો હાથ માંગે છે। ઘૂંટ 2 ઘૂંટની ગરજુડી તારી તરસ, ગરજુડી એટલે ગરજવાળી, ઘૂંટ 2 ઘૂંટની ગરજુડી તારી તરસ અને ચોમાસાનો ધોધમાર વરસાદ માંગે છે। કયા હક દાવે તું મારો સાથ માંગે છે। ચાલવું છે ખાલી 2 ડગલા અને મારો હાથ માંગે છે। ઘૂંટ 2 ઘૂંટની ગરજુડી તારી તરસ અને ચોમાસાનો ધોધમાર વરસાદ માંગે છે। ओ करुणा ना करनारा, तारी करुणा नो कोई पार नहीं। ये सिर्फ आपकी बात नहीं, मेरी भी बात इंक्लूडिंग है। आज 3 स्टेप मैंने जो बताया वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल, आपको, मेरे को, सबको काम का। मेरा दीक्षा प्रिय 54 साल का हुआ, मैंने 360 किताब लिखी, ये सब बिजनेस है। भगवान पूछते प्रॉफिट बताओ। प्रवचन में तूने जो जो बात सबको बताई वो तेरे जीवन में इंप्लीमेंट कितनी करने का तूने प्रयास किया,
किताबें तूने जो भी लिखा, तेरे अंतःकरण में कितनी प्रतिष्ठा तूने कर दी। तेरा शिष्य भी तेरे खिलाफ जाता है, उनके प्रति दुर्भाव से मुक्त तेरा मन कितना बना। ये मेरा भी ऑब्जर्वेशन यही होना चाहिए, और ये होगा तो ही मैं अध्यात्म कुशल, बाकी मैं भी धर्म कुशल। और कर्म ग्रंथ के क्षेत्र में तुम आए नहीं। बाकी मैं आपको बताऊं, मिथ्यात्व गुण स्थानक धर्म कुशल हो सकता है, अध्यात्म कुशल बनने के लिए सम्यक दर्शन कंपलसरी है। एक नंबर का मिथ्यात्व भी धर्म कुशल हो सकता है, मगर यदि आपको क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो अध्यात्म कुशल 100%। सच बोलो, मैं इतना बताऊं आपको, आज एक दो लेसन आपको देना चाहता हूं। आप यदि सामयिक करते हो तो सामयिक समाप्त होने के बाद जितनी मिनट की सामयिक की, इतनी मिनट आप क्रोध नहीं करेंगे। मैंने ज्यादा तो नहीं बोला। सामयिक एक किए तो 48 मिनट, दो किए 96। यदि एक ही सामयिक तुमने की है तो सामयिक पार्या पछी इतना संकल्प कर देना कि 48 मिनट बैठके पर बैठ करके सामयिक मैंने की है, 48 मिनट क्रोध नहीं करूंगा। चलो, एक यदि इतना तुम्हें टफ लगता है तो इतना करो, 48 मिनट की सामयिक में तुमने मोबाइल उठाया नहीं है तो 48 मिनट सामयिक के बाद मोबाइल नहीं उठाएंगे। ओनली 48 मिनट अवसर सामयिक। चलो, एक दूसरी बात बताऊं, जितना समय आपने परमात्मा की पूजा में निकाला है, उतना समय पूजा करने के बाद आप निकलेंगे, तब तक चित्त की प्रसन्नता बनाए रखेंगे, क्लेश नहीं करेंगे। મને ઘણી વાર એમ થાય, વ્યાખ્યાનમાં પ્રભાવ ના થાય, છે ઘર સુધી જાય અને પ્રવચન ઉપાસે સુધી ન રહે। પેંડો મળે તો છે ઘર સુધી લઈ જાઓ અને 50 જણને ફોન કરો, આજે બહુ મોટો પેંડો હતો। प्रवचन में होने वाली प्रभावना आपके घर तक जाती है, और प्रवचन 1 घंटा गुरुदेव ने प्रवचन में जो बोला वो करके घर तक नहीं रहेगा। आज मैं पुष्टि की बात करना है, आप किसको पुष्ट करेंगे? गुरुदेव, व्यवहार कुशल, धर्म कुशल, अध्यात्म कुशल, बहुत हो गया। आज तक गुरुदेव में गिनती गिनता था, 30 साल से मैं प्रभु की पूजा करता हूं, 5 करोड़ का मैंने डोनेशन दिया, 360 किताब लिखी, 54 साल का दीक्षा पर्या है। फरी बार तुमने को भगवान ने सरस बात करी छे, मापी सकाय ए धर्म कुशलता, पामी सकाय ए अध्यात्म कुशलता। जेने तमे मापी सको, जेने तमे गणी सको, बीजाने कही सको, आ बधी धर्म कुशलता, અને જે તમે જ અનુભવી શકો એ અધ્યાત્મ કુશળતા। You can't say to anyone your experience only। आप बोल सकते हो, रास्ते में जाता हूं, कई लड़की का समूह मिलता है, मगर देखता नहीं हूं, देखने का मन ही अभी नहीं होता है। एक समय था, रिपीट, एक समय था मैं देखता नहीं था, अभी देखने का मन ही नहीं होता है। रिपीट, दोनों में बहुत फर्क है। नहीं देखता था वो धर्म कुशल था, देखने का मन नहीं होता है वो अध्यात्म कुशल। भगवान ने ना बोला था इसलिए देखना बंद कर दिया था, अंदर तो था मगर देखता नहीं था। आज आनंद आता है, चाहे 22 साल की 25 साल की लड़की बगल से निकलती है, पता भी होता है सामने से आती है, आंख खड़ी नहीं होती, प्लीज अंदर से बहुत हो गया। कितने साल तक ये नशा रहेगा? बस गुरुदेव गया, गुरुदेव बिजनेस करता हूं। कई लोग आकर के मुझे बोलते हैं, दोस्त सिल स्लीपिंग पार्टनर, कुछ तुझे नहीं करना है, मैं तेरा हिस्सा रखता हूं और हर साल तुझे करोड़ दे दूंगा। गुरुदेव अभी मन ही नहीं होता है, बहुत हो गया। मुफ्त में तू दे दे, कोई इन्वेस्टमेंट किया भी मेरे नाम से तू करोड़ दे दे, आई वुड नॉट लाइक इनफ। मेरा भी कम नहीं करता हूं, तेरा बढ़ाने की बात कैसे करूं?
સાચું બોલો, તમે મારી આગળ આવો, હું તમને બે પ્રકારના વાસ્કેપ નાખી શકતો હોઉં. મારા વાસ્કેપથી દાન કર્મનું તમને ખૂબ મન થાય એવો વાસ્કેપ હોય, અને બીજો વાસ્કેપ બજારમાં જમવાનું તમને મન ન થાય એવો હોય. તમે કયો ન ખાઓ? आप ही बता दो. एक ऐसा बास्केट डाल दे दो, दान करने का बहुत मन हो आपको. आज सुबह लाख, दोपहर को 3 लाख, कल 5 लाख, 10 लाख देते चलो, आपकी पास ताकत भी. और एक ऐसा बास्केट डाल दो, आपको बाजार में जाने का मन ही न हो. बहुत हो गया गुरुदेव, अभी नहीं जाना है, सामयिक करना है. और बताऊं, दान करने का वास्केप धर्म कुशलता, बाजार में नहीं जाने का मन वास्केप अध्यात्म कुशलता. आपका माइलस्टोन क्या, मंजिल क्या? हम दावा के साथ बोल सकते कि बहुत कुछ अध्यात्म कुशलता के वी आर वेरी नियर टू. रात को 12 बजे ऑब्जर्व करता हूं तो लगता है नहीं जीत गया. बहुत कुछ ताकत बनती जा रही है. नया साल आया, एक आदमी कैलेंडर लेने के लिए गया, कैलेंडर, और वो जिसके पास लेने के लिए गया उसके बाद तो तरीके के कैलेंडर थे साल भर के. तब उसने पूछा कि कौन सा कैलेंडर दे दूं. उसने बोला जिस कैलेंडर में छुट्टी ज्यादा लिखी हो वो देना. जिस कैलेंडर में छुट्टी ज्यादा है वो देना. क्या करना है कैलेंडर. ये प्रवचन इतने टाइम से सुनने के बाद आपको क्या लगता है, व्यवहार कुशल बन गया? करीबन बताऊं, व्यवहार कुशलता की बात, आपके परिवार यंग जनरेशन है ना, उसको सचमुच व्यवहार में इंटरेस्ट भी नहीं है, और आप इनको व्यवहार के आग्रही बनाते भी नहीं हो. मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे गच्छाधिपति जयगुरु सिंह मुझे कहते थे कि रत्न समाज ओवर 50 जो भी होते हैं, उनको धर्म के प्रसंग में निश्चित तौर से संभालना चाहिए, और संसार के प्रसंग यंग जनरेशन को संभालना चाहिए. शादी के प्रसंग में अनुमोदना की बात नहीं करना चाहता हूं, मगर आपके परिवार में किसी की शादी है, उसके घर पे आपके बेटे को आपको कंपलसरी भेजना चाहिए, ताकि रिलेशन उसको पता चले मेरे मामा, मेरे चाचा. आज की जनरेशन को किसी के बाप से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ सोशल मीडिया में बैठी है. बहु खरेखर गंभीरताથી કોઈ એને ઉઠમણા બેસણામાં કઈ ખબર જ નથી શું થાય. પ્રાર્થના સભા શું હોય, ઉઠમણું શું હોય, બેસણું શું હોય, ચાંદલો શું હોય, કાંઈ નહીં. અને તમે જાણી જોઈને એને આનાથી સમજાવ્યો જ નથી. कभी तुमने बोला बेटा अंजन साला का प्रतिष्ठा में गुरुदेव के प्रवचन में मैं जाऊंगा, ये शादी में तुझे जाना कंपलसरी है? नहीं पप्पा, 10,000 रुपया भेज दो, उनको चाहिए तो चांदे का लिफाफा भेज दो, मगर मैं मुझे टाइम, ये झंझट है सब, वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट. अर्थी निकलेगी ना तो तुम्हारे वहां कोई नहीं आएगा. वो रोबोट भेज देगा, रोबोट के कंधे पे अर्थी लेके चले जाओ, स्मशान में जला देगा रोबोट तुम्हारा. मेरे पिताजी ने मुझे ले गए थे उठमना में, अंगुली पकड़ के तुम मेरे बेटे को ले जाओगे, बेटा कंपलसरी जो ना, पता तो चले तेरा बाप कौन है, तेरे बाप ने कितने रिलेशन मेंटेन किए. आपके बेटे को बिजनेस को छोड़ के किसी से रिलेशन मेंटेन करने की जिम्मेदारी नहीं है. आपके चाचा के साथ, मामा के साथ रिलेशन मेंटेन नहीं करता, गुरु के साथ रिलेशन मेंटेन करेगा. ये अपने गुरुदेव है दोस्त. आज मेरा जीवन यदि सचमुच बच्चा इस गुरुदेव के बिठा दिया बेटे को कि बेटा ये गुरुदेव है, जिंदगी हमारी इनसे बनी है, दुनिया ऊपर से नीचे के जाए, इनकी आज्ञा को कभी ओवरटेक करने तेरा बाप ने कभी नहीं किया है. नहीं, तुमने कभी मेरी पहचान उनसे कराई नहीं, क्या काम है मुझे. आपका बेटा कभी बोलता था पापा मैं प्रवचन में जाऊं, नहीं बिजनेस संभाल, प्रवचन में संभालूंगा. तुम ना वो कोई पारिवारिक रिलेशन मेंटेन. मैंने पहले भी बताया, आज भी बताऊं, शाहपुर में अंजन साला का प्रतिष्ठा प्रसंग हेमरत्न सूरी ने जो तीर्थ बनाया, और वह अंजन साला का प्रतिष्ठा प्रसंग में हम करीबन 150 साधु थे,
और 45 आगम के ज्ञाता लिविंग लाइब्रेरी जिनको कहते, वो गच्छाधिपति जयगोस्वामी ने सब साधु को इकट्ठा करके कहा 10 दिन तक कोई साधु स्वाध्याय नहीं करेगा। हम हैरान थे और एक साधु ने पूछा ना, गुरुदेव स्वाध्याय नहीं करना 10 दिन? तो नहीं, ये हमारा समुदाय, हमारा कुटुंब है, बार बार सबको मिलने का नहीं होगा। एक एक मुनि भगवान के आसन पे जाके उनके जीवन को जानो, उनके स्वाध्याय को जानो, उनकी साधना की जानो और रिलेशन मेंटेन करो। आने वाले दिनों में जिन शासन के लिए ये रिलेशन काम लगेंगे, आप सोच सकते हो। 45 आगम के ज्ञाता गच्छाधिपति बोलते 10 दिन किसी को पढ़ना नहीं है, रिलेशन मेंटेन करना है। तू मेरे बेटे को नहीं बोलता कि बेटा 3 दिन तक बिजनेस में नहीं जाना है, करोड़ रुपया है मेरे पास, 3 दिन नहीं गए तो फर्क नहीं पड़ता है, मगर जिसके वहां शादी है वहां जा और इनकी जो भी रिक्वायरमेंट तू पूरी कर दे। आराम, तुमने कुछ सिखा दिया, समझा दिया। 1 पॉइंट प्रोग्राम, बेटा पैसा कमाना और करोड़पति बाप का बेटा बन जाना, तुमने क्या किया है समझ में नहीं आता। जिंदगी भर तक तुम यही करते रहेंगे। अने फरीवार एक वाक्य लखी ना को, आखी अनुक्रमणिका सुखनी, सुखनी आखी अनुक्रमणिका અને અંદર દુઃખના પ્રકરણ। સુખની આખી અનુક્રમણિકા અને અંદર દુઃખના પ્રકરણ। તમે ક્યારે જિંદગી વાંચી છે? વાંચો તો પડી જશે સમજણ। સુખની આખી અનુક્રમણિકા અને અંદર દુઃખના પ્રકરણ। તમે ક્યારે જિંદગી વાંચી છે? વાંચી જુઓ તો પડી જશે સમજણ। સુખની અનુક્રમણિકા માને કલ્પના सब सुख की અને અંદર દુઃખના પ્રકરણ અનુભૂતિ हर चीज दुख की। देख बेटा, इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी बहुत है, थोड़ा जम के बेटा तो 3 साल में 500 करोड़ का मालिक बन जाएगा। अनुक्रमणिका मंचावे करो इन्हें, वो अंदर जाएगा तब पता चलेगा बाप ने कहा मुझे भिड़ा दिया। सुखनी आखी अनुक्रमणिका अंदर दुखना प्रकरण। तमे क्यारे जिंदगी वांची है? वांची जुओ तो पड़ी जैसे समझन। आपके पिताजी के बाद बैठ करके जीवन का स्ट्रगल समझो यार। मारा बापूजी मने कहता था, मेरे पिताजी महाराज जिनका नाम था दलीचंद भाई, आई एम प्राउड, फरी फरी कहूं, मारी जिंदगी में मने खूब 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 जनु गौरव छे ए गुरुदेव भुवन भानु समाज अने मारा पिताजी दलीचंद भाई जो मुनि जन्म में देव सुंदर विजय महाराज बने। जब भी मेरे संसारी गांव दीपला में गया तब आपने वो स्थान मुझे बता दिया था दीक्षा के पहले। तुमने कभी क्या सोचा होगा कि नहीं, तुम्हें पास ये पास्ट होगा कि नहीं, तुम मेरे पिताजी दादाजी से तुमने कभी सुना हो कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं खुद सुना। तब पिताजी ने मुझे एक जगह बता दी कि रजनी हूँ अहियां बेसतो हतो। ए टाइमे मारी उम्र खाली 11 वर्षनी हती। आज आखो मगज में बैठू छुं। रजनी ए वखते आपड़ा घरमां गाय अने भैंस बकरी बधुं ज हतुं। घरना सभ्यो खाली 5 के 7 हता अने दीपला ए आपणे नगर सेठ मानतुं हतुं। आपणी एवी आर्थिक स्थितिनी पण नगर सेठनी पदवी गाम लोकोए आप्या विना मानतुं हतुं। सांजना तारीबा दही दूध मेळवता था। आटला मोटा दहीना तपेला अने सवार पड़े गरीब माणसो आपड़ा घर में छास लेवा माटे आवता था। आ ओटला पर बेसीने हूँ छास आपतो तो त्यां सुधी तो बात समझाई। बाबू लाइन लगती थी, पानी नहीं, एकली खट्ट छास, जेने जेने लेवी हो लई लो। अरे बापूजीए ज्यारे मने बात करी, मारी आंख में आंसू आई गया कि हूँ केटलो नसीबदार के मने आ पिताजी मळ्या छे। मने के रत्नगर 50% वर्ग अत्यंत गरीब आवतो तो अने मने खबर थी हाथ तो लांबो न करे पण गरीब माणस ज्यारे आवीने गरीब घरनी दीकरी आवीने लोटो आम करे छास माटे
ત્યારે રજની તને ખબર નથી, મારી બાજુમાં રૂપિયા લઈને બેસતો હતો, એના ગરીબ માણસ જ્યારે લોટો આંખ સામે રાખે ને ત્યારે 2 રૂપિયા 3 રૂપિયા આપતો હતો, 3 રૂપિયામાં એના ઘરનો આખો મહિનો નીકળી જતો હતો। આ પિતાજીનો હું દીકરો છું। ये व्यवहार कुशलता। तुमने कभी तुम्हारे बेटे को ये बात सिखाई? तुमने भिखारी को दिया, तुमने बेटे को बोला भिखारी को जा गोद में ले ले एक भिखारी के परिवार को, गोद में ले ले एक भिखारी को परिवार को। 25 साल की उम्र में कोई लड़का भीख मांगता है, उनको बुलाओ बिठाओ, दोस्त इस उम्र में भीख क्यों मांगता है, और इनकी हिस्ट्री जानो और उनको बोलो दोस्त मेरी पेटी में आ जा, सैलरी, मगर इस गलत रास्ते से निकल जाना। मैं बता दूंगा नागपुर के एक भाई की बात, आज मेरे पास समय नहीं, बता दूं क्या कमाल करके बैठते वो। व्यवहार कुशल, धर्म कुशल और अध्यात्म कुशल, ये आप किसको पुष्ट करते हो उनसे आपको पता चलेगा। फरी मार्को औचित्यનું પાલન વ્યવહાર कुशल, विधि निषेधનું पालन धर्म कुशल, गुण અને दोषનો आग्रह ये छे अध्यात्म कुशल। इसको लेकर के आगे बहुत कुछ गंभीर बात करना चाहूंगा। कल ठीक सुबह 8:30 बजे कचकाण उपवास श्री गणम पाणार दगर क्षण गण मानस लेविन मा चरमा बोलेणमा ससित तनो सित तनो श्री आइमिली काजन आज मिली गयो चक्काई नगण मिगांग नगण ढाणनम परिठामणी गण नगण मन नगण श्री सारो